जीवन की बंटू का मन हो जाए लौटे कविता की ओर, दिल बोले हर दिल बोले कवियों की जैसे चूरन की गोली, और प्यारी इनकी है बोली, बोली का ही है जोर। दिल बोले हर दिल बोले बच्चन की है दिनकर की, घर घर में मानस से होती है भोर। दिल बोले हर दिल बोले वंस मोर, दिल बोले वंस मोर, वंस मोर। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है वंस मोर। मित्रों, आज के इस एपिसोड की शुरुआत हम कर रहे हैं श्री हरिवंश राय बच्चन की कुछ पंक्तियों के साथ। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है उसके साथ। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहां मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई वो बात गई। तो इस विचार के साथ, इस पॉजिटिविटी के नोट के साथ हम शुरू करते हैं अपना आज का ये एपिसोड। मित्रों, हर वो बात जो हमारे कॉन्फिडेंस को कम करे, हमारे आत्मविश्वास में निगेटिविटी लाए, नकारात्मकता लाए, हमारे जीवन में कटु स्मृतियां जो होती हैं उन्हें हमेशा हमें भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। और हमें ये सोचना है कि हर दिन की एक नई शुरुआत है, नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ, पॉजिटिविटी के साथ हम हर दिन की शुरुआत करें। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ हम शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। और मंगलमय हो आप सबकी भोर, और हम सब मिलकर बोलें वंस मोर। तो भाई, वंस मोर के आज के इस एपिसोड में हमारे कुछ कविगण और शायर पूरे प्रदेश से यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूँ युवा गीतकार बाराबंकी से पधारे साथी प्रियांशु गजेंद्र को। प्रियांशु गजेंद्र जी बहुत अच्छे गीतकार हैं, युवा गीतकार हैं, और कुछ ही क्षणों में अपने गीत आप तक पहुंचाएंगे। और उसके बाद हमारे बीच अब जिन्हें मैं आवाज़ देने जा रहा हूं वो हैं बहुत मशहूर, वो शायरा हैं, लखनऊ की हैं, मोहतरमा नसीम निकहत जी। मुस्कुराती हुई नसीम निकहत जी धीरे धीरे हौले हौले तशरीफ ला रही हैं। और मित्रों, आप जानते हैं हमारे इतिहास में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हुए जिनके नाम के आगे महान लगाया गया, जैसे अकबर महान, जैसे सिकंदर महान। अब ये लोग तो अब दुनिया में रहे नहीं, तो कुछ ऐसे लोग हमारे बीच हैं जिन्होंने अपनी शख्सियत को कुछ अलग रखने के लिए और कुछ नया करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए अपने नाम के साथ महान लगा लिया। और ऐसे ही हम सबको हंसाने गुदगुदाने वाले श्री मुकुल महान। आइए मुकुल महान जी अपना स्थान ग्रहण करें। मित्रों, हमारे बीच अब जिन्हें मैं बुलाने जा रहा हूं वो हैं पंडित आदित्य द्विवेदी। इन्होंने कविता लेखन के साथ पारंपरिक रामलीला में भी बहुत काम किया है। हमारे बीच आ गए हैं पंडित आदित्य द्विवेदी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। और अब हमारे पांचवें और बहुत ही पुराने और बहुत अच्छे शायर जिनको हम बुलाने जा रहे हैं, जो यहाँ पर तशरीफ लाए हैं गोरखपुर से, जिनका नाम है डॉक्टर कलीम कैसर। कैसर साहब हौले हौले वो भी आ गए हैं, तशरीफ आप रखें। और अब शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड, और इस कविता के साथ कि महफिल में सारे कवि बैठे हैं बाएं से दाएं की ओर, और आप कहेंगे वंस मोर। तो भाई, वंस मोर के इस ऊर्जा के साथ, इस पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं आज का शो। सबसे पहले मैं आवाज दूंगा हमारे युवा गीतकार, आप कृपया मंच पर आएं, माइक के सामने आएं और अब
कुछ गीत में पढ़ने की कोशिश करता हूँ आप सबके स्नेह के साथ। स्वागत चार है, पंक्तियां स्वागत। प्रेम के विषय में कहा गया है कि प्रेम अकथ्य होता है। उस अकथ्य प्रेम को मैंने इस प्रकार से परिभाषित करने की कोशिश की है कि होंठ खामोश थे सिसकियां कह गई, होंठ खामोश थे सिसकियां कह गई, द्वार तो बंद थे खिड़कियां कह गई, कुछ नयन ने कहा वाह। नींद ने कुछ कहा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नींद ने कुछ कहा, कुछ नयन ने कहा, जो बचा था उसे हिचकियां क्या बात है, कह बहुत गई, बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात। हिचकियां कह गई। मैं उदाहरण देता हूँ इन संदर्भों का कि कंगनों ने कहा चूड़ियां कह गई, आहा। कंगनों ने कहा चूड़ियां कह गई, कुछ अंगूठी तो कुछ उंगलियां कह बहुत गई, सुंदर, बहुत सुंदर। एक मीरा की दीवानगी की कथा, एक मीरा की दीवानगी की कथा, मंदिरों में बंधी घंटियां कह गई। कोई आपसे रूठ जाए तो ये न समझना वो प्रेम नहीं करता, रूठना भी प्रेम के प्रदर्शन का एक तरीका है। कोई उठा है आपसे कभी? अब आपसे क्या कहें, सबसे कहें। मैंने हंस कर के तुम रूठ कर कह गई, मैंने हंस कर के तुम रूठ कर कह गई, मैं बंधा और तुम छूट कर कह गई, राधिका ने कहा था वाह। जो घनश्याम से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राधिका ने कहा था जो घनश्याम से, उसको मीरा जहर घूंट कर कह बहुत बढ़िया, बहुत गई, बढ़िया। मीरा जहर घूंट कर कह गई, चांद चल कर धरा घूम कर कह गई। अभिव्यक्ति के अपने अपने तरीके हैं। चांद चल कर धरा घूम कर कह गई, बावरी निर्झरा झूम कर कह बहुत गई, अच्छा, बहुत अच्छा। जो कि ब्रह्मा नहीं कह सके वेद में, अच्छा, जो वाह, वाह। कि ब्रह्मा नहीं कह सके वेद में, वह अहिल्या चरण चूम कर। प्रेम होने का कोई न कोई आंतरिक कारण होता है और प्रेम सौभाग्य की बात होती है। मैं गीत पढ़ना चाहता हूँ। जी, स्वागत है, स्वागत है। कि रहते हैं रहेंगे राजा रंक फकीर, अनुपम है ये प्रेम नगर जहाँ लाती है तकदीर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ढाई आखर पढ़े कबीरा, मीरा यहाँ दीवानी है, ढाई आखर पढ़े कबीरा, मीरा यहाँ दीवानी है, यहाँ न कोई राजा है, यहाँ न कोई रानी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजा है, यहाँ न कोई रानी है, बारूदों को बर्फ बना दे प्यार हिमालय जैसा है। वाह, प्रेम वाह, को स्वीकार करने के लिए भी एक वैसा हृदय चाहिए। बारूदों को बर्फ बना दे प्यार हिमालय जैसा है, इसकी कीमत वो क्या जाने जिसकी कीमत पैसा है, इस दुनिया का किशन कन्हैया बनकर एक वहीर, दही चुराए मटकी फोड़े कभी बढ़ाए चीर, इस दुनिया का किशन कन्हैया बनकर एक वहीर, दही चुराए मटकी फोड़े कभी बढ़ाए चीर, शबरी के बेरों में रघुबर, शबरी के बेरों में रघुबर ढूंढे प्रेम निशानी है, यहाँ न कोई राजा है, यहाँ न कोई रानी है, यहाँ न कोई तमाम सारे आतंकवाद, नक्सलवाद आदि व्यवस्थाएं जो देश में चल रही हैं, प्रेम को मिटाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये प्रेम मिटने वाला नहीं है। क्यों? मैं तो कहता हूँ, हम सारे कवि कहते हैं कि रोक सको तो रोक लो आकर,
दुनियावी सम्राटों, रोक सको तो रोक लो आकर दुनियावी सम्राटों। प्यार की गंगा बह निकली है, पाट सको तो पाटो। प्यार में पर्वत रोते हैं, नदियां ले जाती नीर, सागर से जाकर मिलती हैं जो रांझे से हीर। ताजमहल को भले मिटा दो, ताजमहल को भले मिटा दो, मिटे न प्रेम कहानी है। यहाँ न कोई राजा है, यहाँ न कोई रानी है, यहाँ न कोई राजा है, यहाँ न कोई रानी। प्राचीन कवियों ने बहुत सारा इस विषय पर कहा है। मैं अंतिम पंक्तियां गीत के पढ़ के स्वागत लेना चाहता हूँ। जरूर। यहाँ न कोई रानी है, धर्म ग्रंथ में सार न ढूंढो, मंदिर मस्जिद में ताला। आओ पंडित मुल्ला खोलें प्यार की प्यारी मधुशाला। क्या बात कह दी। आओ पंडित मुल्ला खोलें प्यार की प्यारी मधुशाला। यह दुनिया में कश हो जाए, मधो सारा नीर, पीकर बहक उठे हर कोई, उठे प्यार की पीर। मंत्र प्यार के पढ़ो कहो, मंत्र प्यार के पढ़ो कहो, अब हम सब हिंदुस्तानी हैं। मंत्र प्यार के पढ़ो कहो, अब हम सब हिंदुस्तानी हैं। यहाँ न कोई राजा है, यहाँ न कोई रानी है, ढाई आखर पढ़े कबीरा, मीरा यहाँ दीवानी है। यहाँ न कोई राजा है, यहाँ न कोई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। प्रियांशु गजेंद्र जी ने ये पूरा जो कार्यक्रम है उसको एक बहुत अच्छी फ्लाइट दी है, और इसी उम्मीद के साथ कि इसको और ऊपर तक ले जाएंगी हमारी वरिष्ठ शायरा जो आ रही हैं, मोहतरमा नसीम। गजल के चंद अशार पेश करने की जसारत कर रही हूँ। अर्ज किया कि जब बिछड़ गए हो तो किस लिए सताते हो, जब बिछड़ गए हो तो किस लिए सताते हो, क्यों हमारे ख्वाबों में रोज आते जाते। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत क्यों हमारे ख्वाबों में रोज आते जाते हो। तुम तो जैसे पत्थर हो, हम हैं आईना लेकिन। तुम तो जैसे पत्थर हो, हम हैं आईना लेकिन, हम भी टूट जाते हैं, तुम भी टूट जाते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, टूट जाते हो। बहुत खूब, क्या बात। तुम तो जैसे पत्थर हो, हम हैं आईना लेकिन, हम भी टूट जाते हैं, तुम भी टूट जाते हो। मोम जैसे दिल वालों क्यों बने हो तुम पत्थर, मोम जैसे दिल वालों क्यों बने हो तुम पत्थर। फूल जैसी दुनिया में आग क्यों लगाते हो। क्या बात, फूल जैसी दुनिया में आग क्यों लगाते हो। तुम तो जानवर का भी खून बहा नहीं सकते, तुम तो जानवर का भी खून बहा नहीं सकते। आदमी का खून ऐसे किस लिए बहाते। क्या बात है, क्या बात। आदमी का खून ऐसे किस लिए बहाते हो। फर्क हम में और तुम में रह गया है क्या बाकी, फर्क हम में और तुम में रह गया है क्या बाकी। हमने जुल्म ढाए थे, तुम भी जुल्म ढाते। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। हमने जुल्म ढाए थे, तुम भी जुल्म ढाते हो। तुम जो तोड़ देते हो क्या कोई खिलौना है, तुम जो तोड़ देते हो क्या कोई खिलौना है। जो बना नहीं सकते क्यों उसे मिटाते। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो बना नहीं सकते क्यों उसे मिटाते हो, क्यों उसे मिटाते। जो बना नहीं सकते क्यों उसे मिटाते हो। और चंद अशार और दो चार शेर उसके बाद एक मुकम्मल गजल हाजिर करूंगी। अर्ज किया है कि हमें एक दूसरे के नाम से बेजार कर देंगे, हमें एक दूसरे के नाम से बेजार कर देंगे। ये नफरत के पुजारी जहन को बीमार कर देंगे। क्या बात। ये नफरत के पुजारी जहन को बीमार कर देंगे। दुकानों पर सजे हैं चलते फिरते मोम के पुतले। सुनिएगा, दुकानों पर सजे हैं चलते फिरते मोम के पुतले। अदब को लोग एक दिन मिस्र का बाजार कर देंगे। अदब को लोग एक दिन मिस्र का बाजार कर देंगे। और नए लोगों को कितना शौक है खबरों में रहने का।
नए लोगों को कितना शौक है खबरों में रहने का, ये शोहरत की हवस में खुद को भी अखबार कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये शोहरत की हवस में खुद को भी अखबार कर देंगे, ये शोहरत की हवस में खुद को भी अखबार कर देंगे। ये बहता खून, ये लाशें, ये जलते घर, ये बर्बादी, ये बहता खून, ये लाशें, ये जलते घर, ये बर्बादी, सियासत की ज़मीं एक बार फिर तैयार कर देंगे। बहुत बढ़िया, सियासत की ज़मीं एक बार फिर तैयार कर देंगे। और गज़ल तरन्नुम से हाजिर कर रही हूँ, मतलब समात फरमाइएगा। बेटियाँ इस तरह घर बार संभाले हुए हैं, बिल्कुल ताज़ा गज़ल है, सुनिएगा। बेटियाँ इस तरह घर बार संभाले हुए हैं, बेटियाँ इस तरह घर बार संभाले हुए हैं, बेटियाँ इस तरह घर बार संभाले हुए हैं, छत को जैसे दरो दीवार संभाले हुए हैं, छत को जैसे दरो दीवार संभाले हुए। और सुनिएगा ये शेर खास तौर से, हम भी क्या खूब हैं सब बिकने को बैठे हों जहाँ, हम भी क्या खूब हैं, हम भी क्या खूब हैं सब बिकने को बैठे हों जहाँ, ऐसे बाजार में किरदार संभाले हुए, ऐसे बाजार में किरदार संभाले हुए, नाम सुन कर ही खरीदार चले आते हैं, नाम सुन कर ही खरीदार चले आते हैं। आजकल के अदब का देखिए मंजर, नाम सुन कर ही खरीदार चले आते हैं, कुछ दुकानें हैं जो बाजार संभाले, कुछ दुकानें हैं जो बाजार संभाले हुए हैं, नाम सुन कर ही खरीदार चले आते हैं, कुछ दुकानें हैं जो बाजार संभाले बहुत गजब लिख दिया, हुए। बहुत बढ़िया। मुझको मिल जाएगा हक जब से सुना है सबने, मुझको मिल जाएगा हक जब से सुना है सबने, जितने हम दर्द हैं तलवार संभाले हुए, जितने हम दर्द हैं तलवार संभाले हुए हैं, तुझको रखना है हमें औरों से थोड़ा सा अलग, तुझको रखना है हमें औरों से थोड़ा सा अलग, तुझको रखना है हमें औरों से थोड़ा सा अलग, ए गजल हम तेरा मेयार संभाले, ए गजल हम तेरा मेयार संभाले हुए हैं, बहुत बढ़िया। बेटियां इस तरह घर बार संभाले हुए हैं, बहुत बढ़िया। छत को जैसे दरो दीवार संभाले हुए। आपके आने से वंस मोर में चार चांद लग गए नसीम साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटियां इस तरह घर बार संभाले हुए हैं, बहुत मौजू, बहुत बढ़िया गजल आपने पढ़ी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नसीम साहिबा की इतनी बेहतरीन शायरी के बाद इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा विराम लेते हैं। Once more. एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की इस खास पेशकश में, जिसका नाम है वंस मोर। बहुत शुक्रिया हमारा हौसला बढ़ाने के लिए और पूरे दूरदर्शन परिवार का हौसला बढ़ाने के लिए। अब धीरे धीरे ये कार्यक्रम अब हास्य की ओर मुड़ रहा है। मित्रों, मैं आपकी परमिशन से, आपकी आज्ञा से अब एक ऐसे कवि को आपके सामने बुलाना चाहता हूं जो यूं तो प्रोफेशनली ऑडिटर हैं, उनकी आंखें चश्मों के अंदर से लेजर में धंसी रहती हैं, लेकिन जब भी इनको मौका मिलता है ये हमें हंसाने का, गुदगुदाने का कोई मौका छोड़ते नहीं हैं, और यूं भी इन्होंने अपने नाम के पीछे
महान लगा लिया है। तो मैं आवाज दे रहा हूं जनाब मुकुल महान को। तालियों के साथ स्वागत करें। देखिए, वंस मोर जो शब्द है अपने आप में बहुत सकारात्मक शब्द है। वंस मोर आप तभी कहते हैं जब आपको कुछ अच्छा लगता है, मतलब वो चीज़ दोबारा हो। प्रेम बड़ा विस्तृत होता है, लेकिन प्रेम मेरे हिसाब से 6 दिवसीय होता है। अच्छा? आजकल वो 6 दिवसीय कैसे होता है मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि ज़माना बदल गया। पहली को एक नज़र देखा, फिर 2 को उससे बात हुई, 3 को उसने लव स्वीकारा, खुशियों की बरसात हुई। 3 को उसने लव स्वीकारा, खुशियों की बरसात हुई। 4 को उसने पिक्चर देखी, पिज्ज़ा खाया, बाय किया। 5 को बोली 5 दिनों में 5 जन्म एंजॉय किया। 6 को उसको फ़ोन किया तो प्यार व्यार सब साफ हो गया। मेरे लव के मोबाइल का आजीवन स्विच ऑफ हो गया। यहीं पे कहते हैं वंस मोर यहीं पर आता है। तो अब प्रेम में जब वंस मोर हो तो बहुत अच्छा हो, देश भी प्रेममय हो जाए। तो मैं एक कैशलेस कविता सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है मुकुल। आपने बहुत सारी कविताएं देखी होंगी, कैशलेस कविता शायद सुनाने वाला मैं पहला देश का कवि हूँ। प्रेम की ही बात आगे बढ़ाता हूँ। प्रेमिका प्रेमी से बोली तुम्हारे प्यार में कमी आ गई है। प्रेमिका प्रेमी से बोली तुम्हारे प्यार में कमी आ गई है, या हमारे बीच कोई लड़की नई आ गई है। अच्छा। या हमारे बीच कोई लड़की नई आ गई है। यह सुनकर प्रेमी मुस्कुराया, बोला तेरी बात समझ तो नहीं पाया, पर बता पहले से अब में क्या फ़र्क है, आखिर तेरी बात के पीछे क्या तर्क है। अच्छा। प्रेमिका बोली अब न पहले जैसे पिज्ज़ा, न बर्गर, न गोलगप्पे हैं, नोटबंदी के बाद से तुम्हारे पास सिर्फ बातों के मुनक्के हैं। अच्छा। नोटबंदी के बाद से तुम्हारे पास सिर्फ बातों के मुनक्के हैं। ये सुनकर प्रेमी बोला रे बावरी कुछ तो रियलाइज़ कर, अपनी चटोरी भावनाओं को कुछ तो डिजिटलाइज कर, अपनी चटोरी भावनाओं को कुछ तो डिजिटलाइज कर। अरे हमारा प्यार एटीएम से छिटक कर पेटीएम पर लटक रहा है। हमारा प्यार क्या तुकबंदी है एटीएम से पेटीएम तक? हमारा प्यार एटीएम से छिटक कर पेटीएम पर लटक रहा है। दिमाग खराब है, दिल भटक रहा है, और अब कठिन हो चुके हैं हमारे प्यार के रास्ते। इसे कैशलेस रखना हो तो बोलो, वरना बहन जी नमस्ते। इसे कैशलेस रखना हो तो ठीक, वरना बहन जी नमस्ते। और चलते चलते जब यह कैशलेस प्रेम हो जाता है तो समाज में तमाम सारी चीज़ें बिकती हैं। मैं ये आखिरी कविता सुना करके स्थान लेता हूँ। स्वागत। दृश्य है, दूल्हों के बाजार में दूल्हे बिक रहे थे, चपरासी से अफसर तक बिकाऊ दिख रहे थे। दृश्य देखेगा, दूल्हों के बाजार में दूल्हे बिक रहे थे, चपरासी से अफसर तक बिकाऊ दिख रहे थे। एक दूल्हे का बाप चिल्ला रहा था, दोनों हाथों से बुला रहा था, आइए आइए 3 फुट 2 इंच दूल्हा ले जाइए। आइए आइए 3 फुट 2 इंच दूल्हा ले जाइए। अब देखिए हर वैरायटी का दूल्हा हमारे पास है। 3 फुट 2 इंच दूल्हा ले जाइए। मैंने पूछा कितने में दोगे? बोला कितने लोगे? मैंने कहा एक चाहिए, लेकिन वाजिब दाम बताइए। बोला बोहनी का टाइम है, सस्ता लगा दूंगा, मात्र 50,000 लूँगा। देखिए 50,000 तो रेट प्रतीकात्मक है, हो तो ज़्यादा भी सकता है, मात्र 50,000 लूँगा। मैंने कहा भाई 50,000 तो ज़्यादा है, जबकि दूल्हा आधा है। भाई 50,000 तो ज़्यादा है, जबकि दूल्हा आधा है। हाँ। यह सुनकर दूल्हे का बाप बोला, मार्केट रेट खोला, बोला बोहनी का टाइम था सो कम बताया है, वरना कल 2.5 फुट का 80,000 पाया है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। वरना कल 2.5 फुट का 80,000 पाया है। मैं आगे बढ़ा, मेरी नज़र में एक और दूल्हा चढ़ा। मैंने पूछा क्यों भाई अकेले ही आए, पिताजी को नहीं लाए? बोला आए थे, अभी अभी बिके हैं। बोला आए थे, अभी अभी बिके हैं, आप काफ़ी लेट हो चुके हैं। वैसे बगल में देखिए काफ़ी स्टॉक है, हर वैरायटी का बाप है। बगल में देखिए काफ़ी स्टॉक है, हर वैरायटी का बाप है। मैंने बगल में देखा बोर्ड लगा था, एक बुढ़ा सैंपल में टंगा था। मैंने सैंपल से पूछा क्यों भाई अंदर है कोई दूल्हा भाई? पर सैंपल चुपचाप खड़ा था। मैंने ध्यान से देखा वो मरा पड़ा था। दुकानदार बोला भाई साहब आज के ज़माने में ये भी बिक जाएगा,
अरे यहाँ नहीं, स्वर्ग से इंटरनेट के माध्यम से हनीमून मनाएगा। मैं आगे बढ़ा, एक साइन बोर्ड पढ़ा, लिखा था दूल्हों की लूट, बहुत काम का दूल्हा आने जा रहा है। लिखा था दूल्हों की लूट, 31 तारीख तक 10% छूट। 31 तारीख तक 10% छूट। मैं अंदर गया, बोला इंजीनियर दिखाइए, कोई सस्ता पीस लाइए। दुकानदार बोला हम डॉक्टर बेचते हैं। इंजीनियर बगल वाले देखते हैं। हमने कहा डॉक्टर ही दिखाइए, कोई सस्ता पीस लाइए। दुकानदार ने एक डॉक्टर दिखाया, रेट 20 लाख बताया, उस पर 20% टैक्स। हमने कहा भैया रिलैक्स। हमने कहा भैया रिलैक्स। यह सुनकर दुकानदार बोला भाई साहब अभी अभी बजट आया है, सरकार ने दूल्हे को लग्जरी आइटम बताया है। बहुत खूब, क्या बात, बहुत क्या व्यंग है, क्या व्यंग अभी है, अभी बहुत बजट बढ़िया, आया बहुत है, बढ़िया। सरकार ने बहुत अच्छा, दूल्हे को लग्जरी बहुत आइटम अच्छा, बताया बहुत है। अच्छा व्यंग है। वैसे चिंता मत कीजिए, आपको सस्ता चाहिए सस्ता लीजिए। अरे मुन्ना जरा वो पैकेट उठाओ, साहब को डॉक्टर महंगा है, इन्हें छेदीलाल कंपाउंडर दिखाओ। इनको डॉक्टर महंगा है, छेदीलाल कंपाउंडर दिखाओ। इससे पहले वो कंपाउंडर लाता मैं आगे बढ़ा, सामने देखा काफ़ी हुजूम था, शायद दूल्हों का सबसे बड़ा शोरूम था। मैंने एक साहब से पूछा क्या बिक रहा है? बोले पढ़े लिखे हो, साइन बोर्ड नहीं दिख रहा है। बोले पढ़े लिखे हो, साइन बोर्ड नहीं दिख रहा है। मैंने देख साइन बोर्ड पर साफ साफ लिखा है भाईजान सरकारी सस्ते दूल्हे की दुकान। हाय हाय, सरकारी सस्ते दूल्हे की दुकान। बोला दूल्हे बुक हो रहे हैं, राशन कार्ड पर दे रहे हैं। मैंने पूछा कब तक नंबर आएगा, क्या दूल्हा आज ही मिल जाएगा? वो बोला पर्ची कटाइए, दूल्हा 3 दिन बाद गोदाम से उठाइए। पर्ची कटाइए, बोला पर्ची कटाइए, दूल्हा 3 दिन बाद गोदाम से उठाइए। गोदाम से उठाइए। खैर मैं आगे बढ़ा, देखा एक दुकान खाली पड़ी थी, एक उदास महिला चुपचाप खड़ी थी। मैंने उस महिला से पूछा आप क्या देखती हैं, किस वैरायटी के दूल्हे बेचती हैं? महिला ने एक संदूक खोला, अंदर से एक कवि निकला और बोला देखिए मैं कैसे बिकता हूँ। अंदर से एक कवि निकला और बोला मैं मुफ्त में मिल जाऊँगा, एकता अखंडता और देश प्रेम की हज़ारों कविताएं सुनाऊंगा, पर माफ़ कीजिए मैं कोई डॉक्टर नहीं जो बिक जाऊं। माफ़ कीजिए मैं वो डॉक्टर नहीं जो बिक जाऊं, सांसों की कीमत पैसों में लगाऊं। मैं वो इंजीनियर भी नहीं जो बिक जाते हैं, मैं वो इंजीनियर भी नहीं जो बिक जाते हैं, सीमेंट और लोहे के साथ देश खा जाते हैं। मेरे पास प्यार की पूंजी है, मानवता का ज्ञान है, इन चंद सिक्कों से परे मेरा स्वाभिमान है। तो दोस्तों ये पैसा है, इसके खेल निराले हैं। दोस्तों ये पैसा है, इसके खेल निराले हैं। हमने इसी पैसे से कुत्ते भी पाले हैं, हमने इसी पैसे से कुत्ते भी पाले हैं। पर अब ज़माना बदल गया है, दूल्हे बिकने लगे हैं, कुत्ता संभल गया है। दूल्हे बिकने लगे हैं, कुत्ता। धन्यवाद। तो भाई ये थे हमारे साथी मुकुल महान, और विश्वास जानिए जब इस देश के डॉक्टर और इंजीनियर मिलकर इनके ऊपर मानहानि का केस करेंगे तब हम कहेंगे वंस मोर। तो हंसते हंसते हो जाती है खुशियों की भोर, क्योंकि इसी तरह से हम लोग कहते रहे वंस मोर वंस मोर। और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वंस मोर। वेलकम बैक, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे शो पे जिसका नाम है वंस मोर। मित्रों अब समय है उस तरफ चलने का, कार्यक्रम के उस छोर पर चलने का जिसका नाम है लोकरस। लोकरस में आज हम जिस कवि को आपके सामने इस कार्यक्रम में लेकर आए हैं वो अवधी भाषा के कवि हैं। उनका नाम है पंडित आदित्य द्विवेदी। इन्होंने अवधी लोक गायन, अवधी नाट्य, अवधी वाद्य यंत्रों को दोबारा प्रतिष्ठित करने में बहुत सराहनीय प्रयास किए हैं। और यही नहीं, ध्यान रहे मित्रों, तुलसी जयंती को अवधी दिवस घोषित करने में भी इनका बहुत विशेष योगदान है। तो अब हमारे बीच आ रहे हैं लखनऊ के पंडित आदित्य द्विवेदी। ये जो अभी बरसात हुई है तो उसका एक चित्रण मैं एक छंद में प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि चढ़तई नभ मेघ छटाऊ छरी, घिरी आई घरी घहरात हुई, कबौ वारिद केर थपेड़ चलें, तारू भीत गिरे बहरात हुई, सुन बल्लरी गान निशा कजरी,
खदोत चली फहरात हुई, सरिवारी अथाह मिली तलियां, जनु सिंधु लखै बरसात हुई, सरिवारी अथाह मिली तलियां, जनु सिंधु लखै बरसात हुई। आजकल एक छंद में पढ़ना चाहता हूँ, आजकल बालिकाएं हमारी जब निकलती हैं तो जब उनसे कटाक्ष होते हैं, हमारा देश है 7 जन्मों तक साथ निभाने वाला जी। और उन बालिकाओं के मन में भी इसी तरह के भाव होते हैं। जब उनसे कोई कटाक्ष करता है तो जो उनकी मन की बात है कितनी ठेस लगती होगी, मैंने एक छंद के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। कहती हैं कि और माहिया है पिया अंक बंधों, कब लौं अखियाँ तनी रही हूँ, भर जावे ही आही बीच बसों, और कुटुंब किसान बनी रही हूँ, सब काज करूँ उनके मन के, बनिता बनी हीर कनी रही हूँ, मुंदरी सिखिलूँ उनके कर में, निस्वासर प्रेम सनी रही हूँ, मुंदरी सिखिलूँ उनके कर में, निस्वासर प्रेम सनी रही हूँ। मगर आजकल बालिकाएं हमारी जूडो कराटे भी जानती हैं, जी। तमाम विधाएं जानती हैं, मेट्रो चला रही हैं, हाँ, आत्मरक्षा करना भी जानती हैं। तो एक आत्मरक्षा का जब उन पर कटाक्ष होता है, जो सक्षम है वो क्या करते हैं, एक घटना पर आधारित है कि है गंज की शाम आनंद भरी, इसमें एक हाथ से ताली बजेगी छंद में, है गंज की शाम आनंद भरी, कछु ज्वान जमा भय जाए कुचाली, युवती जस आई कै ठाढ़ी भई, अस व्यंग कसै मानव लागत साली, झुलाई कराटे के हाथ पर, वही नारी के वार गयो नहीं खाली, तब ऐस चटाचट धुनिक से, एक हाथ सोनारी बजावत ताली, तब ऐस चटाचट धुनिक से, एक हाथ सोनारी बजावत ताली। आजकल बहुत जल्दी संबंध बन जाते हैं, बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। हमारे यहाँ संबंध पीढ़ियों तक चलते थे। मैं उस संबंध पर कुछ नीति के 1-2 छंद पढ़ना चाहता हूँ। जी जरूर जरूर, स्वागत। कि संबंध करो समझो अपने, संबंध करो समझो अपने, सम्मान मिले गुमान न हो, नहीं प्रीति करीति करो उनते, जिनके मुँह बीच लगाम न हो दक्ष समान पिता जिनके, उनके घर के मेहमान न हो, जिनके घर शासन नारी करे, उनके सब साँच बयान न हो, जिनके घर शासन नारी कर, और जिनके ही में पर नारी बसे, गिरती गरिमा घर मान न हो, जिनके ही यमा पर नारी बसे, गिरती गरिमा घर मानो न हो, जिनके घर सार दमाद टिकें, उनके घर बेटी जवान न हो, नित ऊंची उपाधि उन्हें मिलती, जिनके मन में अभिमान न हो, और पूरी खाजिन के घर मालिक हो, पूरी खाजिन के घर मालिक हो, बिथरी उनकी संतान न हो, पूरी खाजिन के घर मालिक हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं भगवान राम से बहुत जुड़ा रहता हूँ, बहुत सारा काम राम पर करना होता है। मैं एक छंद अंतिम में भगवान राम पर सुनाना चाहता हूँ। 4 लाइन में पूरा राम वनवास है। कि हठ नारी के बड़ी
हठ नारी के बड़ी वर मांगत खड़ी, नहीं टारत वचन मैं रघुकुल हूँ। और हठ नारी के बड़ी वर मांगत खड़ी, नहीं टारत वचन मैं रघुकुल हूँ। मन राम में लगा नृप जावती ठगा, आई कस कुबड़ी मैं आकुल हूँ। रोम रानी घड़ी आई अंतिम घड़ी, जावे जनक लली शोकाकुल हूँ। घर राम निकले मनो प्राण निकले, आओ लग जा गले मैं व्याकुल हूँ। घर राम निकले मनो प्राण निकले, आओ लग जा गले मैं व्याकुल हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये थे अवधि के कवि पंडित आदित्य द्विवेदी, और यही है हमारी लोक भाषाओं का माधुर्य है, और यही है उसका लालित्य जो आपने अभी पंडित आदित्य द्विवेदी की वाणी के माध्यम से सुना। आप जो घर पर बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपको फिर सूचना दे दूं, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर भी कोई कवि बसता है, कोई शायर बसता है, या आपके पड़ोस में रहता है, तो उसको ये सूचना दे दीजिए। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर ये जो कार्यक्रम है जो आप देख रहे हैं, जिसका नाम वंस मोर है, उससे आप भी जुड़ सकते हैं। अगर आप कविता लिखते हैं, शायरी करते हैं, तो आप कागज़ उठाइए, कलम उठाइए और हमारा ईमेल आईडी लिखिए। हमारा ईमेल आईडी है oncemore oncemore.ddup@gmail.com, और आप अपना 1 मिनट का वीडियो क्लिप हमको बनाकर भेजें। जो 5 सर्वश्रेष्ठ वीडियो क्लिप्स होंगे वो आगामी एपिसोड्स में हम इस पर दिखाएंगे DDUP में, अपने इसी कार्यक्रम में, और इसके अलावा आपको इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए न्योता भी देंगे। तो बस आप थामिए थोड़ी सी प्रतीक्षा की डोर, कहिए वंस मोर, वंस मोर। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है ब्रेक के बाद हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है वंस मोर। और ब्रेक से लौटने के बाद अब वक्त है जोरदार तालियों के साथ स्वागत करने का। हिंदी उर्दू काव्य मंचों पर पिछले 40 बरस से ज़्यादा अपनी रचनाओं के माध्यम से अपना अलग मुकाम बनाने वाले गोरखपुर से पधारे हमारे आज के शायर, जिनका नाम है कलीम कैसर, और इनके कई गज़ल संग्रह बहुत चर्चित रहे हैं। कुछ के नाम आपकी सुविधा के लिए बता दूं: वीर बहूटी, गांव से पक्की सड़क तक, गजलांश और इश्क। और इन 2 मिसरों से मैं आपको दावत देता हूं कैसर साहब कि शहर में तो रुखसती दहलीज तक महदूद है, किसी के आप घर जाएं अगर, शहर में तो रुखसती दहलीज तक महदूद है, गांव में पक्की सड़क तक लोग पहुंचाने गए। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक शेर सुने आप पहले कि मोहब्बत करने वालों की हिमायत मैं भी करता था। क्या बात, मोहब्बत करने वालों की, मोहब्बत करने वालों की हिमायत मैं भी करता था। हिमायत शर्त थी क्योंकि मोहब्बत मैं भी करता था। बहुत बढ़िया। मोहब्बत करने वालों की हिमायत मैं भी करता था। हिमायत शर्त थी क्योंकि मोहब्बत मैं भी करता था। 4 मिसरा मुरादा फरमाए। अर्ज़ क्या है कि चाहतों की ज़रा सी दस्तक पर, चाहतों की ज़रा सी दस्तक पर दिल का दरवाज़ा खोल सकता है। चाहतों की ज़रा सी दस्तक पर दिल का दरवाज़ा खोल सकता है। इश्क ऐसी ज़बान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। इश्क ऐसी ज़बान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है, जिसको गूंगा भी बोल सकता है। और मिश्रा जी ने जो 2 मिसरे पढ़े थे, 2 मिसरे मैं मतलब पढ़ दे रहा हूँ ताकि वो शेर पूरा हो जाए। मतलब ये था कि खैरियत की चाह में सब अपने बेगाने गए, खैरियत की चाह में, खैरियत की चाह में सब अपने बेगाने गए। शाख फल देने लगी तब पेड़ पहचाने गए। खैरियत की चाह में सब अपने बेगाने गए। शाख फल देने लगी तब पेड़ पहचाने गए। शहर में तो रुखसती दहलीज तक महदूद है, गांव में पक्की सड़क तक लोग पहुंचाने गए। शहर में तो रुखसती दहलीज तक महदूद है,
गांव में पक्की सड़क तक लोग पहुंचाने गए। एक हिंदी गज़ल के चंद शेर मैं सुना रहा हूँ, क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, और मैं दोनों ज़बानों में कहता हूँ, तो इसलिए चाहता हूँ कि मुक़द्दस सुना। उसी को हम गंगा जमुनी तहजीब भी कहते हैं। जी जी। तो अर्ज़ किया है कि ये तुम भी देखना, व्यभिचारी शासन हार जाएगा। ये तुम भी देखना, व्यभिचारी शासन हार जाएगा, हमारे राम जी से फिर ये रावण हार जाएगा। क्या बात, वाह वाह। ये तुम भी देखना, व्यभिचारी शासन हार जाएगा, हमारे राम जी से फिर ये रावण हार जाएगा। तुम्हें तो द्रौपदी सी शक्ति का साहस जुटाना है, कहाँ तक चीर खींचेगा दुशासन हार जाएगा। क्या बात, वाह। तुम्हें तो द्रौपदी सी शक्ति का साहस जुटाना है, तुम्हें तो द्रौपदी सी शक्ति का साहस जुटाना है, कहाँ तक चीर खींचेगा दुशासन हार जाएगा। और मिश्रा जी ये शेर सुने कि ये मन पलछिन में अपने पक्ष में जब न्याय कर लेगा, ये मन पलछिन में जब अपने ये मन पलछिन में अपने पक्ष में जब न्याय कर लेगा, तो फिर मस्तिष्क का सारा नियोजन हार जाएगा। ये मन पलछिन में अपने पक्ष में जब न्याय कर लेगा, तो फिर मस्तिष्क का सारा नियोजन हार जाएगा। समर्पण की कोई तुलना नहीं उस प्रेम जोगन के, इसी एक बिंदु पर मीरा से मोहन हार जाएगा। समर्पण की कोई तुलना नहीं उस, कैसर साहब वंस मोर ये शेर दोबारा जी। समर्पण की कोई तुलना नहीं उस प्रेम जोगन के, इसी एक बिंदु पर मीरा से मोहन हार जाएगा। और मेरे नैहर की भेजी कांच की चूड़ी जो है, उससे मेरे ससुराल के सोने का कंगन हार जाएगा। क्या बात, वाह। मेरे नैहर की भेजी कांच की चूड़ी जो है, उससे मेरे ससुराल के सोने का कंगन हार जाएगा। मुझे विश्वास है प्रलय की वो प्रथम घड़ी होगी, तेरी प्रतीक्षा से जब मेरा मन हार जाएगा। तेरी प्रतीक्षा से बरसने पर अगर आ जाएं ये कजरारे दो नैना, तो फिर ये भी समझ लेना कि सावन हार जाएगा। क्या बात। अब एक गज़ल छोटी सी तरन्नुम में गज़ल पेश कर रहा हूँ, जरूर जरूर, जिसका शीर्षक मिट्टी। जिंदगानी का फलसफा मिट्टी, वाह वाह, बहुत जिंदगानी का फलसफा मिट्टी। आग पानी है और हवा मिट्टी, जिंदगानी का फलसफा मिट्टी, आग पानी है और हवा मिट्टी, तेरे दुख का इलाज है सोना, तेरे दुख का इलाज है सोना, मेरे हर दर्द की दवा मिट्टी, मेरे हर दर्द की दवा मिट्टी, आग पानी है और हवा मिट्टी। मुलादा फरमा शेर। जी 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 बिल्कुल। जिंदगी तब समझ में आ जाती, जिंदगी तब समझ में आ जाती, जब तू दर दर की फांकता मिट्टी, जब तू दर दर की फांकता मिट्टी, आग पानी है और हवा मिट्टी, एक नन्हे से जी बीज को एक दिन, एक नन्हे से बीज को एक दिन, एक नन्हे से बीज को एक दिन, कर ही देती है क्या से क्या मिट्टी, कर ही देती है क्या से क्या मिट्टी, आग पानी है
और हवा मिट्टी। एक बहुत कीमती शेर आपको सुनाना चाहता हूँ। जरूर जरूर। मुलाज़ा फरमाएं। आग पानी है और हवा मिट्टी, जिसको गम था मेरे न होने का, जिसको गम था, जिसको गम था मेरे न होने का, सबसे पहले वो दे गया मिट्टी, सबसे पहले वो दे गया। जिसको गम था मेरे न होने का, सबसे पहले वो दे गया मिट्टी। आग पानी है और हवा मिट्टी, आग एक इशारों में एक शेर सुना रहा हूँ जी। तू भी रोता है मैं भी रोता हूँ, तू भी रोता है मैं भी रोता हूँ, तू भी रोता है मैं भी रोता हूँ, भाई क्यों छोड़ कर गया मिट्टी, भाई क्यों छोड़ कर गया मिट्टी। आग पानी है और हवा मिट्टी। एक गज़ल जिंदगी भी है कैसर, एक गज़ल जिंदगी भी है कैसर, जिसका अंतिम है काफिया क्या बात मिट्टी, जिसका अंतिम है काफिया मिट्टी। आग एक गज़ल जिंदगी भी है कैसर, जिसका अंतिम है काफिया मिट्टी। आग पानी है और हवा में। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। देर तक बजती रहेंगी तालियां। आज जो महफिल ये सजी थी वंस मोर में प्रियांशु गजेंद्र के साथ, नसीम निकहत जी के साथ, मुकुल महान के साथ, पंडित आदित्य द्विवेदी जी के साथ और कलीम कैसर साहब के साथ। हमें उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि ये एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया, अपने रिएक्शंस हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आपको हम पहले बता चुके हैं, फिर बताते हैं। आप लिखें oncemore.ddUP@gmail.com। तो आज की महफिल यहीं तक। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक बार फिर। तब तक कहते रहिए वंस मोर।